बच्चों, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज हम सर्कल्स में एक्सरसाइज 10.5 के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज के वीडियो के साथ ही जो एक्सरसाइज 10.5 है और जो सर्कल्स चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कल किए हैं। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। If the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of a circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it's a rectangle। देखिए बेटा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। So for example, a cyclic quadrilateral ABCD, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है दे आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। These diagonals of cyclic quadrilateral ABCD are diameters of the circle. We have to prove that this ABCD is a rectangle. So given condition है ABCD और quadrilateral ABCD is cyclic, or you may write ABCD is a cyclic quadrilateral in which the diagonals AC and BD are diameters of the circle। ये जो AC और BD है ये इस सर्कल के डायमीटर्स। We have to prove that quadrilateral ABCD is a rectangle। We have to prove that it is a rectangle। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है। We have to prove that it is a rectangle। तो देखिए, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की सारी एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये 90 डिग्री होंगी और इसके जो अपोजिट साइड्स है ये आपस में इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव देखिए, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि इसकी चारों एंगल्स 90 डिग्री। सिंस देखिए BD क्या है, BD इज अ डायमीटर। सिंस BD इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, BD इस सर्कल का डायमीटर। अब देखिए ये BD, तो अब देखिए फिर एंगल A और एंगल C ये कौन से एंगल्स है? दीज आर एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। फिर ये साइड ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है और एंगल A और एंगल C क्या है? दे आर एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। और आपने पढ़ा है इससे पहले थॉर्म में, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और दोनों एंगल्स होंगे 90 डिग्री बिकॉज दे आर एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। अब देखिए, अब AC ये भी डायमीटर है, ऑल्सो AC इज अ डायमीटर। AC भी क्या है? AC भी डायमीटर है। तो इस वक्त एंगल B और एंगल D दे आर एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, इनका मेजर भी 90 डिग्री होगा। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी 90 डिग्री होंगे। ये भी क्या है? दीज आर एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। So this implies angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D। यानी चारों एंगल्स क्या है? 90 डिग्री। अब हमें प्रूव करना है इसके जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में इक्वल होंगे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स टेक टू ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल ए बी सी. नाउ in right triangle ABC and right triangle DCB we have, देखिए बेटा ट्रायंगल ABC और राइट ट्रायंगल DCB में क्या हो, जो ट्रायंगल ABC है उसका हाइपोटेन्यूज है AC और ट्रायंगल DCB इसका हाइपोटेन्यूज है DB, लेकिन ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल होंगे. क्या होगा इनमें, AC ये किसके बराबर होगा, ये DB के बराबर. क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जिस तरह एक ही सर्कल के डिफरेंट रेडिया इक्वल होते हैं, एक ही सर्कल के डिफरेंट डायमीटर्स भी इक्वल होंगे. तो दीज आर डायमीटर्स ऑफ ए सेम सर्कल, डायमीटर्स ऑफ ए सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल के दो डायमीटर. फिर दूसरी चीज, जो साइड BC है, ट्रायंगल ABC का साइड BC और ट्रायंगल DBC का साइड CB, ये आपस में इक्वल है. दूसरी कंडीशन है जो BC है, ABC का साइड BC और DCB का साइड CB, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि BC और CB एक ही साइड है. दीज आर कॉमन टू बोथ साइड्स. तो बेटा फिर क्या हो गया कि राइट ट्रायंगल ABC का हाइपोटेन्यूज एक साइड, ट्रायंगल DCB का हाइपोटेन्यूज एक साइड आपस में इक्वल आ गए. देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB. किस रूल से, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. हेंस तो अगर मैं यहां से AB उठाऊंगा, AB का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या बनेगा, हेंस AB इज इक्वल टू DC. तो बेटा AB और DC ये आपस में इक्वल आएंगे. सिमिलरली अगर हम दो और ट्रायंगल्स उठाएंगे यहां से, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि जो AD है इट इज इक्वल टू BC. सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC. तो इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि AD और BC इक्वल है. तो लिहाजा अब क्या हो गया कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में, दस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स क्या निकले, इक्वल. And each angle is right angle. Each angle is right angle. So therefore ABCD is a rectangle. लिहाजा जो ABCD है ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल आ गए और हर एक एंगल 90 डिग्री, जो कि डेफिनेशन है रेक्टेंगल. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, it was question number 7. Now is our question number 8. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, देखिए बेटा एक ट्रेपेजियम है, उसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो. क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए एक ट्रेपेजियम है, दिस इज ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABC. इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स है AD और BC ये आपस में इक्वल है. हमें प्रूव करना होगा कि जो ABCD है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. यानी हमें दूसरे लफ्जों में प्रूव करेंगे कि एंगल A और एंगल C का सम होगा 180 या एंगल B और एंगल D का सम होगा 180. सो गिवन इज इन ट्रेपेजियम ABC, AB is parallel to DC. AB और DC पैरेलल साइड्स है एंड नॉन पैरेलल साइड जो है AD और BC दे आर इक्वल. वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ABCD
is a CQ in cyclic coordinate. That is, in other words, we prove that angle A plus angle C is equal to 180 degree, or you may prove angle B plus angle D is equal to 180 degree. देखिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस B में से हम एक ड्रॉ करेंगे एक लाइन BE पैरेलल टू A. ड्रॉ BE पैरेलल टू AD. देखिए जो B और AD ये पैरेलल है, और साथ ही जो AB और D ये भी पैरेलल है, सो दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम. सो दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम. तो बेटा जब ये पैरेललोग्राम होंगे, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे. देखिए इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2. तो ABED पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल A एंगल 1 के बराबर होगा. देयरफॉर एंगल A ये एंगल 1 के बराबर होगा, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABED. और साथ ही जो AD ये BE के बराबर होगा, एंड AD इज इक्वल टू BE. दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABED. ठीक है. तो बेटा जो AD है ये BE के बराबर आ गया, लेकिन साथ ही गिवन कंडीशन है AD BC के बराबर है, बट AD इज इक्वल टू BC. अब देखिए AD BE के भी बराबर है, AD BC के भी बराबर है, सो दिस इंप्लाइज BE इज इक्वल टू BC. लिहाजा जो BE और BC ये आपस में इक्वल होंगे, BE और BC ये इक्वल होंगे. लेकिन जो BE और BC है ये क्या है, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल BEC, बट दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल BEC. और आपको मालूम है जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स अपोजिट इक्वल, साइड्स आर इक्वल, तो BE के अपोजिट में एंगल C है और BC के अपोजिट में एंगल 2 है, सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C, एज दीज आर एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स. एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स. जो एंगल 2 और एंगल C है, दे आर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल BEC. अच्छा जी, देखिए अब जो एंगल 1 और एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 आप देखिए कौन सी एंगल्स है, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स. तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है, एंगल 1 और एंगल 2 बेटा लीनियर पेयर है, लिहाजा इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री. बट चलिए, सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 और लीनियर पेयर एंगल्स, LPA मैंने लिख दिया. LPA जो मैंने पहले भी बोला है, लीनियर पेयर एंगल्स हम इनको लिखते हैं. सिंस एंगल 1 और एंगल 2 जो है, दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम आपको मालूम है, इट इज 180 डिग्री. लिहाजा एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री. ठीक है. अब बेटा एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 1 एंगल A के बराबर है. अब देखिए यहां पर अभी हमने प्रूव किया, एंगल 1 एंगल A के बराबर है, लिहाजा इस एंगल 1 के बदले में क्या लिखूंगा, एंगल A लिख दूंगा. सो एंगल A प्लस एंगल 2, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल C के बराबर, लिहाजा मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. सो दस इन ट्रिपिज्म ABCD. अब आप अगर इसको छोड़ देंगे, अब आपके पास ट्रिपिज्म है ABCD, इसमें इन दो अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया, 180. दस इन ट्रिपिज्म ABCD sum of opposite angles
इज 180 डिग्री। देखिए बेटा क्लियरली, जब इन दो एंगल्स का सम 180 बन गया तो इन दो का सम भी 180 बन गया। वो आपके लिए होमवर्क है। देखिए कैसे, ए बी और डी सी ये आपस में पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल है। एंगल ए और एंगल डी बनेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम होता है सप्लीमेंट। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम आ गया 180, तो आप वहीं से प्रूव कर सकते हैं एंगल बी और एंगल डी, इनका सम भी 180। वो आपके लिए होमवर्क है, या अगर आप नहीं भी करेंगे तो इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं। सो दस इन ट्रिपेज्म ABCD सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। सो देयरफॉर ABCD क्या है फिर? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहां से जो ABCD है ये क्या बनेगा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। देखिए दो सर्कल्स हैं, ये एक सर्कल है और ये मानिए दूसरा सर्कल है। These two circles intersect at points B and C। यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट B है, और यहां पर दूसरा पॉइंट है, पॉइंट C। Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn। तो इस B में से हम दो लाइन सेगमेंट्स ड्रा कर रहे हैं। एक कर रहे हैं ABD, ABD, ये एक लाइन सेगमेंट है ABD, और दूसरा ड्रा कर रहे हैं PBQ। दूसरा ड्रा कर रहे हैं PBQ, दूसरा लाइन सेगमेंट इस तरह है PBQ। to intersect the circle at ADPQ। ये है AD, ये है यहां पर P, और यहां पर ये है Q। Prove that angle ACP means this angle। We have to prove that angle ACP, this angle ACP, it is equal to angle QCD। QCD होगी ये एंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो। ठीक है, बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन है ये। देखिए गिवन है two circles intersect at B and C। दो सर्कल्स है, ये इंटरसेक्ट कर रहे B और C पर। ठीक है, ABD लाइन और लाइन सेगमेंट्स ABD और PBQ एंड PBQ intersect the circle, rather लिखेंगे intersect the circles at AB and CD respectively, at AB and CD respectively। और हमें प्रूव करना है, we have to prove that angle ACP is equal to angle QCD। प्रूव। देखिए बेटा यहां से मैं एक आर्क लूंगा। लेट्स फर्स्ट टेक आर्क AP, दिस आर्क AP, ये वाली आर्क। अब देखिए जो आर्क AP है, इट सबटेंड्स
two angles. Angle ACP means this angle, ACP, and angle ABP. ABP means this angle in the same segment. Since arc AP subtend angle ACP and angle ABP in the same segment of the circle. ये सर्कल के एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बना रहे हैं, and we know that angles in the same segment of a circle are equal. So therefore angle ACP is equal to angle ABP. ठीक है, देखिए आप लेंगे आर्क ये QD, जो आर्क QD है ये भी दो एंगल्स बना रहे हैं, एंगल QCD and angle QBD in the same segment of a circle. Similarly, arc QD subtend angle QCD and angle QBD in the same segment of the circle. लिहाजा इन दो एंगल्स का मेजर भी सेम होगा. So therefore angle QCD is equal to angle QBD. इसका नाम हमने यहां 1 रखा, इसका नाम रखेंगे 2. लेकिन बेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हाँ, तो पहले में आपने लिखा ACP, ये मैं दोबारा से लिखूंगा, आपने लिखा एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल AB. ये हमने इक्वेशन मान लिखी. अच्छा जी, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना एंगल ABP, ये वाली एंगल, ये एंगल है, और एंगल ABP और एंगल QBD यानी ये वाली है. देखिए ये कौन एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल, ये इनका कॉमन वर्टेक्स है और वर्टेक्स के अपोजिट साइड में बनते हैं. दीज आर वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स. बट एंगल ABP यानी ये वाली है, बट एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD, इस एंगल के बराबर, इज इक्वल टू एंगल QBD, एज दीज आर वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स. यानी इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है. अब बेटा देखिए ABP किसके बराबर है, ACP के बराबर, और दिस इंप्लाइज एंगल ACP इज इक्वल टू QBD किसके बराबर है, QCD के बराबर है. हेंस एंगल ACP, हेंस एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, जो हमें प्रूव करना है. हेंस प्रूव. देन क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, बस सिर्फ बस हिंट्स दूंगा. देखिए दिस अ ट्रायंगल, so for example triangle ABC. So taking this AB as diameter of a circle, देखिए बेटा ये हमने एक सर्कल ड्रा किया विद डायमीटर AB, और फिर हम दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे टेकिंग डायमीटर AC. इस तरह सर्कल बनेगा. ठीक है, देखिए इन दो सर्कल्स ने यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया. से फॉर एग्जांपल पॉइंट D. हमें प्रूव करना है जो D है ये कहां लाई करेगा, ये तीसरे साइड BC पर लाई करेगा. ये क्वेश्चन आप खुद समझेंगे, मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, विद साइड AB एज डायमीटर हमने एक सर्कल ड्रा किया, विद साइड AC एज डायमीटर हमने दूसरा सर्कल ड्रा किया.
इन दो सर्कल्स ने इंटरसेक्ट कर दिया एक पॉइंट डी पर, हमें प्रूव करना है डी कहां पर लाई करेगा, ये बीसी पर लाई करेगा। ठीक है, देखिए मैं हिंट्स दे रहा हूं। जो पहला वाला सर्कल है, इस सर्कल में ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर, लिहाजा जो एंगल ए डी बी है ना, ये एंगल ए डी बी, ये क्या है, इट इज एंगल इन ए सेमी सर्कल, और आपको मालूम है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, लिहाजा जो एंगल ए डी बी ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा। अब इस सर्कल में ए सी डायमीटर है ना, ए सी इज डायमीटर, ठीक है ना, तो ये एंगल ए डी सी ये भी है ना एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो इसका भी मेजर कितना होगा, 90 डिग्री। अब आप इन दो को ऐड करिए, यू विल गेट एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू 180। तो बेटा एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी का सम कितना आ गया, 180। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल बन गई यहां पर, ये 180 है, लिहाजा जो बी डी सी है इज अ स्ट्रेट लाइन, इंप्लाइज डी लाइज ऑन बी सी। या आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं दिखाऊंगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ABC and ADC are two right triangles. दो राइट ट्रायंगल्स है, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. देखिए ये है ट्रायंगल ABC, सॉरी ये मैंने सर्कल बना दिया, मुझे ट्रायंगल बनानी है, ट्रायंगल ABC, ABC, दिस अ राइट ट्रायंगल और इसका हाइपोटेन्यूज है AC। और फिर है ट्रायंगल ADC, दे हैव कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, फिर ट्रायंगल है ADC, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम, both the triangles have the same hypotenuse. Prove that angle CAD, we have to prove that angle CAD means this angle is equal to angle CBD. CAD is equal to angle CBD. CBD इस एंगल के बराबर। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे थ्रू दीज पॉइंट्स, यहां से हम एक सर्कल बना लेंगे, सो दैट ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ताकि जो ABCD है ये क्या बने, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाए।